के यहाँ से इंडिया गेट पर, दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में इंडिया गेट पर, जहां पर कभी अमर जवान ज्योति जलती थी, जिस इंडिया गेट पर फक्र से लोग जाते थे कि यहां पर वाकई शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, जिस देश की राजधानी में एक राष्ट्रपति हैं जो कि महिला हैं, जिसमें जिस देश की राजधानी में प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री है वो भी महिला है, वहीं पर आधी रात को धरना देती हुई पीड़ित की मां को, पीड़िता को पुलिस ने जिस तरीके से खींच करके पुलिस वैन में डाला है, ये वाकई जो शर्मनाक है। कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी। जिस कुलदीप सिंह सेंगर को यह कहा गया था कि ये पूरी उम्र जब तक मरेगा नहीं तब तक, जब तक इसकी अंतिम सांस है तब तक ये जेल से बाहर नहीं आएगा, उस कुलदीप सिंह सेंगर को, जो कि 4 बार का विधायक रहा है, उस कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी। कोर्ट ने जब कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी, उसके बाद में जब पीड़ित और पीड़िता की मां वो आई इंडिया गेट के पास में, कोई नहीं था उनके साथ में, वो अकेली थी। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत भारी भीड़ थी, वो अकेली आई थी और बैठ करके धरना दे करके अपने विरोध जताना चाहती थी। लेकिन जब वो आई तो उनके साथ में किस तरीके का सलूक किया गया, परिवार वाले लोग हैं, लोगों को फिलहाल इंडिया गेट के बाहर पीछे चलो। इधर साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो उन्नाव रेप केस की विक्टिम है वो यहाँ पर इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही देखा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बेल दी जाती, उसके बाद योगिता बेहाना विक्टिम और उनकी जो मदर थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, इंडिया गेट पर पहुँचते अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और बाद में देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको वहाँ से उठा लिया जाता है। पहले देखा जाता है विक्टिम की मदर को उठाया जाता है, फिर एक्टिविस्ट योगिता बेहाना को उठाया जाता है। पर अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय जो महिला पुलिस कर्मचारी है यहाँ पर इंडिया गेट पर जो विक्टिम है उनको यहाँ से उठाकर ले जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया गेट की तस्वीरें हैं जहाँ पर बाहर जो उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि आज देखा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर जिस मामले में मुख्य आरोपी हैं उनको बेल दी गई, और बेल दिए जाने के बाद जो तीनों जो विक्टिम के मदर और एक्टिविस्ट का इंडिया गेट पहुंचते हैं, धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पर वही तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया गेट की अभी कुलदीप सिंह सेंगर अब जेल से बाहर आएगा। कुलदीप सिंह सेंगर अगले साल, 1 साल के बाद में, यानी 2027 की शुरुआत में चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, और उन चुनावों के लिए अपनी पत्नी की फील्डिंग लगाएगा। यानी अपनी पत्नी के लिए किस तरीके से माहौल तैयार किया जाए, ये कुलदीप सिंह सेंगर को करना है। और जब पत्नी विधायक बन जाएंगी तब तो फिर मामला ही आप समझिए कि कुलदीप सिंह सेंगर के हाथ में आ जाएगा। 4 बार का विधायक रहा है कुलदीप सिंह सेंगर, अलग अलग पार्टियों से रहा है, कभी चुनाव नहीं हारा। लेकिन इस उन्नाव के रेप केस ने एक तरीके से उसकी राजनीति पर फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन अब उसको लगता है कि यह सही समय है और इस समय पर जमानत पर बाहर निकला जाए। और बड़ी बात यह है, यह जमानत 10 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की नहीं है। यह जमानत कुलदीप सिंह सेंगर की अपील निलंबित रहने तक रहेगी। अब इसमें कुछ शर्तें लगाई गई हैं। शर्तें लगाई गई हैं कि उसको हर सोमवार को कोर्ट में आना, पुलिस में थाने के अंदर जो जाना पड़ेगा, जो उसके नजदीकी थाना है उसके अंदर जाकर के रिपोर्ट करना होगा। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं उसके लिए। 15 लाख रुपए का मुचलका वो भरना पड़ा, ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
वो 15 करोड़ भी भर सकता था, वो तो 15 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। उसके बाद में कहा गया है कि ये पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा। अरे भैया, ये लोग जब जेल में थे या फिर ये जब केस चल रहा था, उस वक्त में पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। दरअसल ये जो पूरा केस है ना, ये केस मुझे लगता है कि बच्चों को स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरीके से एक आदमी इतना ताकतवर हो जाता है, सिस्टम इतना ताकतवर हो जाता है और एक आम आदमी की क्या हैसियत रह जाती। पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में उसकी संदिग्ध मौत हो गई थी। इसके चाचा जेल के अंदर है, पीड़िता के चाचा जिसका दुष्कर्म किया गया, उसके पिता की मौत हो चुकी है, उसका एक्सीडेंट करवाया गया, बहुत बार उसको मारने की कोशिश हुई और अब ये हो रहा है। मेरा यही कहना है सभी से, सभी लोगों से, देशवासियों से मेरा यही कहना है कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ, लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है, सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ, मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। ये कितना शर्मनाक है, इस चीज को आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जजों ने इसमें जमानत दी है, दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने इसमें जमानत दी है। कभी कभी लगता है कि सिस्टम जो है वो शायद बड़े लोगों के लिए है। कभी कभी लगता है कि अगर एक इतना पॉपुलर केस, जिस केस में पूरी दुनिया में चर्चा है, कई बार हम खुद चर्चा कर चुके हैं, और जब जब इस मामले में कुछ होता है तो पूरी टाइमलाइन बताई जाती है कि कैसे केस शुरू हुआ था। 2017 का केस है और 2017 के केस के बाद में किस तरीके से पूरे परिवार को तितर-बितर करने की, मारने की कोशिश हुई है और कई लोगों को मार भी दिया गया। ऐसे हाई प्रोफाइल केस में भी, अगर इस तरीके के केस में भी अगर पीड़िता को इस तरीके की परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, तो आप जरा सोचिए, आपके परिवार से कोई महिला हो, मेरे परिवार से कोई महिला हो, या मेरे परिवार से कोई केस हो, आपके परिवार से कोई केस हो, एक आम आदमी की कहां सुनवाई होगी साहब। अगर एक इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर, इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, तो आपके परिवार में या किसी के परिवार में अगर कुछ हो जाए तो आप कहेंगे कि भैया धर्मेंद्र, एक बार हमारे इस पर चर्चा कर दो। अरे भैया, एक चर्चा करने से क्या होगा। यहां पर देखिए आप, इतना हाई प्रोफाइल केस है जिस पर एक चैनल पर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि हर जगह पर सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, हर जगह पर सोशल मीडिया पर जो इसमें चर्चा है। जब इसको दोषी करार दिया गया था, उस वक्त में सीबीआई ने बाकायदा जांच करके कहा था, सीबीआई ने जांच करके कहा था कि ये आदमी, ये शख्स, इसने जनता के विश्वास को तोड़ा है, इसने जिस तरीके का कृत्य किया है, ऐसे में यह शख्स कभी भी जेल की सलाखों के बाहर नहीं आना चाहिए। यह कहा गया जिस केस के अंदर। उस केस में अगर जमानत मिल रही है तो बताइए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है।
अब जरा इस केस की टाइमलाइन समझिए, आपको ये पूरा केस समझ में आ जाएगा और ये कितना गंभीर मामला है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। 4 जून 2017 को पीड़िता नौकरी मांगने गई कुलदीप के पास में। विधायक के घर पर कहा गया कि उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। 11 जून 2017 को यानी 7 दिन के बाद में पीड़िता गायब हो गई और परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ये 2017 का मामला है, वहां से शुरुआत होती है। 20 जून 2017 को ढूंढने पर पीड़िता औरैया के एक गांव में मिली और पुलिस उसे उन्नाव लाई। ये 16 दिन के बाद में जो है ये हुआ है। फिर उसके बाद में 3 जुलाई को तकरीबन 1 महीने के बाद में 10 दिन बाद में उसे परिवार को सौंपा गया। यानी वो तब तक वो पीड़िता खुद पुलिस के पास में रही, परिवार के पास में भी 10 दिन वो पुलिस के पास रहने के बाद में, और उस घटना के 1 महीने के बाद में परिवार को वो सौंपी गई। 3 जुलाई 2017 को पीड़िता ने विधायक और उसके भाई अतुल सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करने की मांग की। 24 फरवरी 2018 को पीड़िता की मां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और एफआईआर दर्ज करने की मांग करती है। 3 अप्रैल 2018 को यानी 1 साल के बाद में तकरीबन आप मान करके चलिए, कोर्ट ने पीड़िता की मां की अर्जी पर सुनवाई की। 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता को पीटा गया और पुलिस को सौंप दिया गया। अब देखिए किस तरीके से हुआ है, जिसका दुष्कर्म किया गया उसके पिता को ही पीटा जा रहा है और उसके पिता को पुलिस को सौंप दिया गया। 5 अप्रैल 2018 को यानी 2 दिन बाद में लड़की के पिता को जेल भेज दिया गया। पिता ने आरोप लगाया था कि उसे फंसाया जा रहा है। यहां पर जिसका दुष्कर्म किया गया उसे ही, उसके पिता को ही जेल भेज दिया गया। 8 अप्रैल 2018 को 3 दिन बाद में पीड़िता ने विधायक के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए सीएम आवास के बाहर, मुख्यमंत्री के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की मौत हो गई। देख लीजिए आप, यानी 5 अप्रैल को जो है वो पीड़िता के पिता को जेल में भेजा गया था और उसके 4 दिन के बाद में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। पिता के साथ में मारपीट करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 10 अप्रैल 2018 को पोस्टमार्टम में निकला कि युवती के पिता के शरीर पर 14 जगह पर चोट के निशान थे। यानी उसके पिता को पीट पीट करके, बहुत बुरी तरीके से पीट पीट करके मारा गया। 12 अप्रैल 2018 को पीड़िता का केस सीबीआई को सौंपा गया। 1 साल के बाद में 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने सुबह 4 बजे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दायर की जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम था। 13 जुलाई 2018 को दूसरी चार्जशीट हुई जिसमें पीड़िता के पिता को फंसाने के लिए कुलदीप, उसके भाई अतुल और कुछ पुलिस वालों का नाम आया। यानी पुलिस भी इसमें मिल करके विधायक के साथ में काम कर रही थी। 4 जुलाई 2019 को पीड़िता के चाचा को 19 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 10 साल की कारावास की सजा सुना दी। 19 साल पुराना एक केस निकाल करके लेकर के आए और जिसके साथ में दुष्कर्म किया गया था उसके चाचा को 10 साल की सजा सुनवा दी। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपनी चाची, अपनी मौसी और वकील के साथ में रायबरेली जा रही थी। इसी बीच कार को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई। 29 जुलाई 2019 को सड़क दुर्घटना में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई मनोज सिंह सेंगर, विनोद सहित 15-20 लोगों पर अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। देखिए यहां पर चाची और मौसी की मौत हो गई और पीड़िता भी उस गाड़ी के अंदर थी, यानी पीड़िता को भी मरवाने की पूरी कोशिश की गई थी। इस मामले में अभी तक 3 लोगों की, इसके परिवार की मौत हो गई। 14 अगस्त 2019 को पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर समेत 9 लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय किए। यानी सेंगर ने ही उसके पिता की हत्या करवाई थी, यह भी जो है साबित हुआ। फिर 11 अक्टूबर 2019 को पीड़िता की कार के हमले के मामले में सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ चार्जशीट दायर की। यानी यह भी साबित हुआ कि उसकी कार पर अटैक वो कुलदीप सिंह सेंगर ने ही करवाया। 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया। आपने टाइमलाइन गौर से सुनी होगी। इस केस के अंदर उसकी चाची की, उसकी मौसी की और उसके पिता की हत्या करवाई जा चुकी
एक परिवार में आप सोचिए जरा, ये परिवार कैसे जिंदा। इसीलिए मैंने कहा कि इस मामले को किताबों में रखा जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़की ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके की हिम्मत दिखाई है, इतनी हिम्मत सामान्य आदमी में नहीं होती है। पिता को मार दिया जाए, आपकी मौसी को मार दिया जाए, आपकी चाची को मार दिया जाए, आप जिस गाड़ी में जा रही हैं उस गाड़ी को पीछे से ट्रक टक्कर मारता है, और ये कोई संयोग की बात नहीं थी, ये प्रयोग की बात थी, ये प्रयोग किया गया था। और बाकायदा सीबीआई ने इस बात को माना कि हां, जो टक्कर मारी गई वो उसके पीछे कुलदीप सिंह सेंगर था। अरे भाई, कितने लोग हैं ऐसे लोगों के चाहने वाले, ये जो बड़े बड़े विधायक होते हैं इनके चाहने वाले ना जाने कितने लोग हैं। 3000, 5000, 10,000 लोग ऐसे होते हैं जो ना जाने इनके एक इशारे पर क्या कर बैठेंगे। और ये आदमी अब जेल की सलाखों से बाहर आ रहा है। आप बताइए कि पीड़िता का परिवार किस तरीके से सुरक्षित रहेगा। ये वाकई जो है वो बेहद शर्मनाक है कि ऐसे मामले में जिस मामले में परिवार के इतने लोगों की हत्या करवाई जा चुकी है, ऐसे मामले में उस आदमी को जमानत पर कैसे बाहर किया जा रहा है, कैसे वो आदमी बाहर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी का पूर्व विधायक है, बीजेपी ने इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन कम से कम योगी आदित्यनाथ, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलना बहुत आसान है साहब, निभाना बहुत मुश्किल है साहब। कहना और करना, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। कहने में कुछ नहीं लगता है, कहने में जीभ को थोड़ा सा बस हिलाना है और शब्द जो है वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन करने में पसीने छूट जाते हैं, करने में बहुत कुछ होता है। अब इसकी पत्नी, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसके परिवार ने, जो पीड़िता है, दुष्कर्म की पीड़िता है, वो कह रही है कि जेल से इसलिए बाहर आया है ताकि अपनी पत्नी के लिए माहौल बनाए, पत्नी के लिए फील्डिंग सेट करे, और पत्नी को यह विधायक का चुनाव लड़वाएगा और इसकी पत्नी वो एमएलए बनेगी, या तो बीजेपी टिकट दे देगी, क्योंकि इतना रसूखदार है। ये 4 बार अलग अलग पार्टियों से लड़ा, पहले बसपा से लड़ा, फिर सपा से लड़ा, फिर बीजेपी में शामिल हो गया, वहां से लड़ा, सब जगह पर जीता, ये कहीं पर हारा नहीं। और बीजेपी को एक सीट से मतलब है साहब, बाकी किसी से मतलब नहीं है। ये बहुत बार बहुत सारे केस में देखा गया है। तो अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगा। और पीड़ित वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसकी जमानत को खारिज करवाएंगे। अब देखना यह सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है। हालांकि जो जमानत दी गई वही अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब है कि कैसे इस आदमी को जमानत मिल गई। आप देखिए कि उमर खालिद को जमानत नहीं मिलती है, आप देखिए आसाराम को जमानत मिल जाती है, आप देखिए सोनम वांगचुक को जमानत नहीं मिलती है, आप देखिए कि राम रहीम को जमानत मिल जाती है। कितने ऐसे केस हैं जिसमें बड़े बड़े बलात्कारी हैं, दुष्कर्मी हैं, उनको जमानत मिल जाती है। लेकिन कोई उमर खालिद है, जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, कोई सोनम वांगचुक है, वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, कुलदीप सिंह सेंगर है, बाहर आ जाएगा, राम रहीम बाहर आएगा, आसाराम बाहर आएगा, ऐसे लोग बाहर घूमेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को ताकि लोगों तक कम से कम कुछ तो खबरें, कुछ तो बातें जरूर पहुंचे, लोगों को पता चले कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।